हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ट्रेडिंग हुनर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीएसबी बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट Q4 FY20 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सीएसबी बैंक, जिसको हम कैथोलिक सीरियन बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसका आईपीओ 22 नवंबर से 26 नवंबर 2019 में आया था और इसकी जो आईपीओ प्राइस थी वो थी 193 to 195 रुपीज। उसके बाद में ये शेयर लिस्ट हुआ और ये लिस्ट हुआ 275 पर, यानी कि अपने इश्यू प्राइस से लगभग 41% प्रीमियम पर। इसका जो आईपीओ साइज था वो 621 to 628 करोड़ था। इस आईपीओ की वजह से इस बैंक अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, इनके पास कैपिटल आई है और उसका ही परिणाम है कि ये कंपनी लगातार अच्छा काम कर रही है। लेकिन इसके प्राइसेस अपने इशू होने के बाद में लगातार गिरते रहे हैं। आज इसका रिजल्ट आया है Q4 का, और Q4 का रिजल्ट आने के बाद में इसमें एक जबरदस्त तेजी आई है। लगभग 4.78% बढ़कर के ये बंद हुआ है। 141.35 पर ये आज एनएसई में बंद हुआ है। दोस्तों, हम अपने इस क्वार्टरली रिजल्ट को या अर्निंग परफॉर्मेंस को 3 पैरामीटर्स पर डिवाइड करेंगे और इन 3 पैरामीटर्स में सबसे पहला है बैंकिंग के केस में हम एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम लेते हैं, दूसरा लेते हैं हम पीएटी जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, और तीसरा जो बैंकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि एनएनपीए कहलाता है, यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है ये बैंक इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना एनालिसिस। दोस्तों, आपने यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको इसमें इसका टेक्निकल एनालिसिस भी बताएंगे और हम बताएंगे कि आपको इसमें क्यों एंटर करना चाहिए और इस वक्त इसका जो चार्ट है वो क्या कह रहा है। तो हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहला पैरामीटर जो कि है नेट इंटरेस्ट इनकम। जी हाँ, नेट इंटरेस्ट इनकम इसका 158 करोड़ हो गया है 121 करोड़ से, यानी कि लगभग 30.74% का इसमें इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ, हम इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताते हैं। दरअसल इन्होंने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, खासकर इनका जो सेगमेंटल रेवेन्यूज है वो 40.53% इंक्रीज हुआ है। कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग भी इन्होंने 3.03% से ग्रो की है, और साथ में इनका जो बैंकिंग ऑपरेशंस है, अदर बैंकिंग ऑपरेशंस, उसमें लगभग 8% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इनका नेट इंटरेस्ट इनकम काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है, लगभग 30.74% का इंक्रीज इन्होंने दिखाया है। इसके बाद में हम देखते हैं अपना दूसरा पैरामीटर जो कि है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इन्होंने पिछले क्वार्टर में Q3 20 में इन्होंने 151 करोड़ का लॉस दिया था और इस बार इन्होंने 60 करोड़ का लॉस दिया, यानी कि आप कह सकते हैं कि इन्होंने 90% का प्रॉफिट देकर के रिकवर किया है। और ये इन्होंने कैसे किया है, क्योंकि इनका जो रीमेजरमेंट ऑफ डीटीए और रिवर्सल ऑफ मैट क्रेडिट इन्होंने 87 करोड़ इनको मिला है। हालांकि इन्होंने कोविड-93 की वजह से इन्होंने 1.63 करोड़ का प्रोविजन भी किया है। इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इंप्रूव हुआ है और 3.2% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इन्होंने अपना बढ़ाया है। तो ये भी एक काफी पॉजिटिव खबर है इस बैंक के रिजल्ट्स को देखते हुए। अब हम देखते हैं इसका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसको एनएनपीए कहते हैं। तो ये लास्ट क्वार्टर में 1.98% था, जो कि अब घट करके 1.9% हो गया है, यानी कि 7 बीपीएस की इसमें कमी आई है, जो कि एक अच्छा साइन है। और हम इसका डिटेल देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने इंप्रूवमेंट किया अपने जीएनपीए में, एनएनपीए में, और इनका अगर हम जीएनपीए की बात करें यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो इन्होंने Q3 FY20 में 3.22 था, अब 3.54 कर लिया है और 32% का इसमें इंक्रीज हुआ है। और जो एनएनपीए है वो डिक्लाइन हो गया है 7% से। इनके जो प्रोविजंस की यदि हम बात करें तो इन्होंने जो प्रोविजंस किए हैं वो 84.32 करोड़ के किए हैं, जबकि लास्ट टाइम इन्होंने 190.55 करोड़ के किए थे एक साल पहले। तो इनका
जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपना प्रोविजंस और कंटिजेंसीज को कम किया है। साथ में इनका जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो इम्प्रूव हुआ है 80% से 78%। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है इस बैंक के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने तीनों पैरामीटर्स को देख लिया। इसके बाद में हम इसकी एक समरी देखते हैं और उसके बाद में हम फटाफट इसका एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये प्राइसेस जिस वक्त ये अभी ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड एंटर करने के लिए है या नहीं। तो हम देखते हैं इसका जो परफॉर्मेंस है उसकी एक समरी। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी जो टोटल इनकम है 121 से 158 करोड़ हो गई है। इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें वो भी इन्होंने बीट किया है और लॉस इन्होंने कम किया है 90 करोड़ से। जहां तक बात है प्रॉफिट की, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये 7 बेसिस पॉइंट का इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया है वो एक प्रकार से ठीक ठाक है। अब हम देखते हैं इसका एक चार्ट, जो कि आज का चार्ट है, आज की क्लोजिंग का चार्ट है, और जिसको कि आप देख रहे हैं इनकी जो लिस्टिंग से लेकर के अभी तक का ये चार्ट है, और ये लगातार नीचे चला जाता रहा है। लेकिन यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे आज के रिजल्ट के बाद में और पिछले कुछ दिनों से ये कंसोलिडेट होता गया है, तो आप देखेंगे, मैं इसमें डिटेल में आपको दिखाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। 50 डेज मूविंग एवरेज इसका 134.82 है और अभी इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 140 के ऊपर हुई है, यानी कि ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। साथ में ये 21 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी काम कर रहा है। दोस्तों, यदि हम इसके RSI की बात करें तो आप देख सकते हैं RSI का पॉइंटर ऊपर की ओर है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस प्राइस पर यदि हम इसमें इन्वेस्ट करें तो कोई ज्यादा रिस्क अभी हमको नजर नहीं आता है। अब हम एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न और इसके कॉम्पिटिटर्स पर भी एक नजर डालते हैं। साथ में उसके पहले हम इसके एक वीक के ट्रेडिंग पर नजर डालते हैं कि किस तरह से इसमें ट्रेडिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं आज रिजल्ट आया है 15 जून को, और आप देखेंगे कि इसने ये हाई बनाया 143.65 इसने हाई बनाया। साथ में ट्रेडिंग, जबरदस्त ट्रेडिंग हुई है। पिछले एक हफ्ते में आप देखेंगे तो मैक्सिमम ट्रेडिंग इसकी 10 जून को हुई थी, और उसके बाद में आज लगभग 7,12,691 शेयर्स में इसमें ट्रेडिंग हुई है, और इसने आज हाई भी बनाया है, यानी कि ये शेयर में लोगों ने अभी इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे लोग जो कि ऊपर की प्राइसेस में लिए थे वो शायद एवरेजिंग भी कर रहे होंगे, और कई नए लोग जो कि चाहते हैं कि शेयर कंसोलिडेट हो उसके बाद में एंटर हो, तो वो लोग भी इसमें एंटर हो रहे होंगे। अब हम देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इस तरह से, प्रमोटर्स के पास 49.73% की इक्विटी है और किसी भी तरह की इक्विटी उन्होंने प्लेज नहीं की है। FII की बात करें तो लगभग 3% के बीच में उनकी होल्डिंग है, और जो अदर DIIs और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके पास लगभग 25% का शेयर है, और जो पब्लिक फ्लोटिंग शेयर है वो लगभग 22% है। अब हम एक नजर डालते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स पर। जहां तक कंपटीशन की बात करें, बड़े बड़े बैंक हैं HDFC, कोटक, ICICI, एक्सिस, यस बैंक, बंधन बैंक और IDBI। लेकिन यदि हम इन सभी बैंकों को देखें और इनके हम यदि मार्केट कैप को देखें तो जो CSB बैंक है इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, और इसका मार्केट कैप लगभग 2,500 करोड़ का है, जबकि उसके कंपैरिजन में यदि आप एक छोटा बैंक भी देख लें, जैसे बंधन बैंक भी देखें, उसका भी मार्केट कैप 43,000 करोड़ के ऊपर है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा बैंक है, बहुत स्मॉल कैप बैंक है, लेकिन इसका जो बिजनेस है वो अच्छा है, क्योंकि इनकी जो क्वार्टरली सेल्स का जो परफॉर्मेंस है वो लगभग 10% के करीब इनका CAGR है, और साथ में जो ROCE है वो भी लगभग 3.85% है। तो ये रहा
इसका एनालिसिस इस बैंक का। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।